गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं इसके बारे में पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है। आज इसको दोबारा समझ लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता एक सामान्य बच्चे की तुलना में अत्यधिक होती है। इनका आईक्यू लेवल अधिक होता है। इस कारण इनके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो वे इसका सामना करने से घबराते नहीं हैं और आसानी से उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे उनके अंदर समायोजन क्षमता भी सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे फर्स्ट बताया गया है कि प्रतिभाशाली बालक क्योंकि हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहते हैं अतः वे सामाजिक तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसका स्वभाव होता है हंसमुख व प्रसन्नचित्त। वह लोगों से, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से और घर के लोगों से हंस के बात करता है और उसका स्वभाव भी हंसमुख ही होता है। अतः वे सामाजिक तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं। इस कारण उसके इस हंसमुख स्वभाव के कारण वे सामाजिक तौर पर उनका बिहेवियर परिपक्व होता है। वे मैच्योर बिहेवियर करते हैं और इस कारण वे सर्वप्रिय होते हैं। इस कारण उनको समाज के लोग अत्यधिक पसंद करते हैं। वे सबके चहेते होते हैं और लोग ऐसे बच्चों से हमेशा खुश होते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और ऐसे बालक सबके पसंदीदा होते हैं। यह थी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि ऐसे बालक अपनी आयु स्तर से अधिक आयु के स्तर वाले बालकों को मित्र बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खेलना वे अपने आयु स्तर के बालकों के साथ ही पसंद करेंगे। इसमें बोला गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह अपनी आयु स्तर से अधिक आयु स्तर के बालकों को मित्र बनाना पसंद करते हैं। मतलब ये अपने एज ग्रुप के बच्चों से दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि इनका आईक्यू लेवल अधिक होता है। तो इस कारण वे अपने एज ग्रुप के लोगों को दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को यह लगता है कि इनके उम्र के बच्चे इनके मुकाबले बहुत कम हैं। तो इस कारण यह उनसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि यह अपनी आयु से अधिक आयु के बालकों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। लेकिन ये बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये अपने आयु स्तर के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। मतलब कि यह दोस्ती तो अपने आयु से अधिक वाले बच्चों से करते हैं, लेकिन यह जिन बच्चों के साथ खेलते हैं वह इनके ही आयु स्तर के होते हैं। फिर इसकी तीसरी विशेषता है कि ऐसे बालक घर, स्कूल तथा समुदाय के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद करते हैं।
जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या बच्चे होते हैं, वह चाहे स्कूल हो या घर हो या समुदाय हो, कहीं पर भी कोई भी जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि यह बहुत जिम्मेदार नागरिक होते हैं और इनके अंदर मैच्योरिटी होती है। ये अपने अधिक आयु होने से पहले ही ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका बिहेवियर एक उत्तरदायित्व निभाने वाले बच्चे जितना हो जाता है। ये होते तो बच्चे ही हैं, लेकिन इनका व्यवहार एक परिपक्व वयस्क जैसा हो जाता है। इसीलिए यह कहीं भी जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इनको स्कूल में भी कहीं अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पर ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहाँ की जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको वह लेने से कभी कतराते नहीं हैं। इसके अलावा घर में भी अगर इनके छोटे भाई या बहन हैं तो वे अपनी बड़े भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं और अपने छोटे या भाई बहन की देखभाल करते हैं एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह। तो इनके अंदर यह भी एक विशेष गुण होता है प्रतिभाशाली बालकों के अंदर। यही वजह होता है कि इनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को इनके इस बिहेवियर के कारण ही लोग अत्यधिक पसंद करते हैं। फिर फोर्थ है, इनमें नेतृत्व की विशेषताएं बहुत होती हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो भी विशेषता पढ़ा है उसमें यही जाना है कि इनका बिहेवियर होता है सबका सहयोग करने वाला, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस कारण ही इनमें नेतृत्व की क्षमता भी बहुत पाई जाती है। यह कक्षा में भी हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं, हमेशा बाकी बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। तो और इसके अलावा घर या पास पड़ोस में भी कुछ पड़ता है तो यह वहाँ पे भी सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे कैसा भी काम हो, अगर कोई भी काम इनकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा हो फिर भी ये कभी भी पीछे नहीं हटते। तो इनके अंदर नेतृत्व की विशेषताएं पाई जाती हैं। पांचवा है, सामाजिक समायोजन के दो पक्ष होते हैं। मिलने जुलने की योग्यता और सामाजिक रूप से लाभकारी बनने की योग्यता। कई बार प्रतिभाशाली बालकों में मिलने जुलने की योग्यता में कमी पाई गई है। उसकी सृजनात्मक गतिविधियाँ उसके सामाजिक तौर पर लाभकारी होने का संकेत होता है। इन लाभकारी कार्यों में साहित्यिक रचना, शोध कार्य, खोज आदि सम्मिलित है। यह बताया गया है कि जो सामाजिक समायोजन होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है कि मिलने जुलने की योग्यता, जिसमें कि यह जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यह थोड़े पीछे होते हैं। क्योंकि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे अध्ययन यह भी बताते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे अपने आयु के बच्चों से मित्रता करना इसलिए भी नहीं पसंद करते क्योंकि अगर घर में इनको ठीक तरीके से गाइड नहीं किया जाता तो इनके अंदर अपनी उस प्रतिभा को लेकर घमंड आ जाता है। इस कारण भी यह बच्चे अपने उम्र के बच्चों को नीचा दिखाने लगते हैं और खुद को अत्यधिक विद्वान समझने लगते हैं। तो इस कारण भी यह मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन इनका स्वभाव हंसमुख ही होता है और ये सहयोगी स्वभाव के भी होते हैं। लास्ट है कि टर्मन ने एक अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन बताया है कि टर्मन ने 500 प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वे अधिक ईमानदार,
विषय परिस्थितियों में विश्वसनीय होते हैं। इनके विचारों तथा निर्णयों में दृढ़ता होती है। यहाँ बताया गया है कि जो इनके अध्ययन के हिसाब से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी जो सोच होती है या वो अगर कोई काम भी करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। इसके अलावा विषय परिस्थितियों में विश्वसनीय होते हैं और यह पूरे विश्वसनीयता के साथ कोई भी कार्य करते हैं। इनके अंदर छल कपट नहीं होता है और यह किसी भी कार्य को बहुत सही तरीके से ईमानदारी से करते हैं। और अगर यह कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ निश्चय बना लेते हैं तो उसको तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि वे उस समस्या का समाधान न खोज लें। तो इन बच्चों के अंदर यह एक प्रमुख विशेषता है कि यह कभी भी छोटे मोटे समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि छोटी समस्याएं इनको बहुत हल्की फुल्की लगती हैं। इस कारण यह और ज़्यादा मुश्किल सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। इस कारण ही ये बड़े लोगों से मित्रता भी करते हैं ताकि इनका जो IQ लेवल है या इनका दिमाग है वो और शार्प हो और तेज हो। तो यह था प्रतिभाशाली बच्चों की सामाजिक विशेषताएं। इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे ज़्यादातर लोगों के पसंदीदा होते हैं क्योंकि इनका जो व्यवहार होता है वह सहयोग करने वाला, हंसमुख होता है और प्रसन्नचित्त होता है। इस कारण ही ऐसे बच्चे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।